हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि एनपीएस एंड एपीवाई जो स्कीम्स जो है नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना, तो उनके ऊपर जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस एनालिसिस के वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो में जो है अभी एनपीएस और एपीवाई इन योजनाज में क्या क्या शामिल है, मतलब क्या क्या इसमें शामिल है और किन इससे मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होगी लोगों को ना, भारतीय नागरिकों को या फिर किसको, और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो लिए गए इनिशिएटिव्स जो है इन योजना के तहत, तो ये सब जो है आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन जो है वो अभी शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने जो है ये घोषणा किया है, ये अनाउंस किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और अटल पेंशन योजना यानी कि अटल एपीवाई के अंतर्गत जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 6 लाख करोड़ यानी कि 6 ट्रिलियन रुपीस की सीमा को पार कर गया है। यानी कि ये जो मतलब योजनाएं जो है, ये योजनाएं अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट के जो 6 लाख करोड़ की जो रुपए की जो सीमा जो है उसको पार कर गया है, और इसको जो है अभी पीएफआरडीए के द्वारा घोषणा किया गया है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट निवेश का जो कुल बाजार मूल्य जो है, जिसे कोई व्यक्ति या संस्था निवेशकों की तरफ से संभालती है, तो ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट निवेश जो है उसका कुल बाजार मूल्य जो है उसको अभी कोई मतलब प्राइवेट या जो इंस्टीट्यूशन जो है तो उनके निवेशकों की तरफ से संभालती है। देन अभी ये जो मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम जो है एनपीएस जो है वो क्या है, थोड़ा सा पहले वो जान लेते हैं। तो अभी ये जो सिस्टम जो है इसकी शुरुआत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जनवरी 2004 में सशस्त्र बलों को छोड़कर इसको की थी, और अभी जो है इसको जो है साल 2018 में सुव्यवस्थित करने तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के उनके जो अंतर्गत आने वाले जो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है इसके अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो है लाभ पहुंचाने हेतु इस स्कीम में बदलाव को मंजूरी दी है। तो साल 2018 में जो है इसको फिर मतलब रीऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और इसको जो है अट्रैक्टिव करने के लिए जो है, जो कि यूनियन कैबिनेट जो है कैबिनेट ने अभी उनके अंतर्गत जो है आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके जो मतलब एम्प्लॉयज जो है उनको अभी बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस स्कीम में कुछ बदलाव को मंजूरी दे दी है। और एनपीएस को जो है देश में पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित और विनियमित किया जा रहा है। पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट जो है एनपीएस के तहत आने वाली सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है। तो अभी ये जो मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के तहत जो है अभी पीएफआरडीए के द्वारा जो स्थापित किया गया जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट जो है वो अभी एनपीएस के तहत आने वाली सभी जो मतलब ये जो मतलब एसेट्स जो है उनका जो है अभी रजिस्टर्ड वो ऑनर है। और इसकी जो संरचना जो है एनपीएस की संरचना द्विस्तरीय है। तो अभी और इसका जो ये जो स्तर जो है वो क्या क्या है थोड़ा सा जानते हैं। टियर 1 खाता, जो कि ये जो है गैर निकासी योग्य स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है जिसमें संग्रहित राशि को ग्राहक के विकल्प के अनुसार निवेश किया जाता है। और उसके बाद आता है टियर 2 खाता, जो कि ये जो है एक स्वैच्छिक निकासी योग्य खाता है जिसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ग्राहक के नाम पर एक सक्रिय टियर 1 खाता हो। तो टियर 1 खाता अगर होता है तभी ये टियर 2 खाता मतलब दिया जाता है। और अभिदाता अपनी इच्छा अनुसार इस खाते से अपनी बचत राशि को निकालने के लिए स्वतंत्र है।
देन उसके बाद आता है बेनिफिशियरीज। तो इसके लिए जो है लाभार्थी मतलब क्या है, तो एनपीएस में 2009 में जो है 9 से भारत के सभी नागरिकों के लिए जो है उपलब्ध है, और 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में जो है भारत का कोई भी नागरिक जो कि निवासी हो या अनिवासी दोनों ही जो है एनपीएस में शामिल हो सकता है। तो 18 से 65 साल के जो उम्र के जो लोग जो है, भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो यहाँ पे रहता हो या नहीं रहता हो, वो लोग जो है एनपीएस में शामिल हो सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारक तथा हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खाते खोलने के लिए पात्र नहीं है। देन उसके बाद अभी ये जो है, ये हमने थोड़ा सा ये जो एनपीएस इनकी नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसके बारे में जानकारी हासिल की है। देन उसके बाद जो आता है अटल पेंशन योजना, तो ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अभी अटल पेंशन योजना जो है वो अभी इस स्कीम को जो है मई 2015 में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित जो क्षेत्र के जो श्रमिकों के लिए जो है एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए उसी उद्देश्य से इसको शुरू की गई थी। और इस योजना को जो है पूरे देश में बड़े पैमाने पर जो है लागू किया गया है, जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना से जुड़े वाले मतलब जुड़ने वालों में से जो है पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 57:43 का है। तो इस योजना को जो है पूरे देश में इसको बड़े पैमाने पर लागू किया गया है, जिसमें से सभी जो स्टेट्स जो है मतलब भारत की जो सभी जो स्टेट्स जो है और जो कि मतलब केंद्र शासित जो प्रदेशों में जो है यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो है उनमें इस स्कीम से जुड़ने वालों में जो है मतलब मेल फीमेल दोनों का ही अनुपात जो है 57:43 का है। हालांकि इसके अंतर्गत जो है अभी तक केवल 5% पात्र आबादी को कवर किया गया है। और इसको जो है अभी कैसे प्रशासित किया जाता है, तो अभी जो है इस स्कीम को जो है एनपीएस के माध्यम से पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो इसको जो है अभी पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसको एनपीएस एनपीएस के माध्यम से इसको उनके द्वारा प्रशासित किया जाता है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी जो है इस योजना में मतलब योग्यता जो है इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच के आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक जो है शामिल हो सकता है। यानी कि 18 से 40 साल की उम्र के बीच का जो कोई भी मतलब भारत का जो सिटीजन जो है नागरिक जो है वो इसमें शामिल हो सकता है। और इस योजना में जो है देर से शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि ज्यादा और जल्दी शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि कम होती है। तो ये जो है ये अभी इसमें जो है अगर कोई अगर देर से अगर इसमें शामिल हो तो उसकी जो मतलब राशि जो है तो पैसे की जो मतलब वो जो होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन अगर जल्दी अगर इसमें अगर योगदान करे तो उसकी जो राशि जो है वो कम होती है। देन इसका जो लाभ होता है, बेनिफिट्स क्या है इसका, तो अब इसका जो बेनिफिट्स जो है ये 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करता है। तो ये जो है इससे ये लाभ होता है कि 60 साल की जो एज जो है 60 साल की एज को प्राप्त करने पर मतलब 60 साल के हो जाने पर जो है ये 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करता है। और अभिदाता की अगर मृत्यु होने पर मतलब अगर मतलब वो अगर उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी जो पति या पत्नी को जो है जीवन भर के लिए ये पेंशन की गारंटी दी जाती है। तो अभी जो मतलब जो इसके मतलब क्या कहते हैं अभिदाता जो है तो उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो अभी उनके जो पति हो या पत्नी हो उनको जीवन भर के लिए यानी कि लाइफ टाइम के लिए जो है इस पेंशन की गारंटी दी जाती है। और अभिदाता और उसकी या उसका पत्नी जो है या पति जो है दोनों की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। तो अगर मतलब कोई भी मतलब एक जो पर्सन जो है चाहे वह पति हो या पत्नी हो, अगर किसी एक का अगर डेथ हो जाता है मतलब जो मतलब इस पेंशन के अंडर मतलब जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो उनके जो पति हो या पत्नी हो उनको मिलती है उसकी मतलब पेंशन की जो पैसे जो है। और जो कि मतलब
ये जो पेंशन जो है उनको मिलती है। अगर पति और पत्नी में से दोनों ही अगर मतलब गुजर गए तो फिर जो कि नॉमिनी होते हैं उनको दिया जाता है ये। तो ये रहा अटल पेंशन योजना। देन ये जो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण जो है ये क्या है, तो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण जो है वो ये एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। एनपीएस के व्यवस्थित विकास और विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए जो है संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। और ये वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत काम करता है। और इसका जो काम जो है इसका जो वर्क जो है वो है ये विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे कि पेंशन फंड मैनेजर मैनेजर पेंशन फंड मैनेजर, सेंट्रल रिकॉर्ड कॉपिंग एजेंसी, इन सभी की जो नियुक्ति जो है, इन आदि की जो नियुक्ति जो है उसका काम करता है। और ये जो है ये एनपीएस के तहत पेंशन उद्योग को डेवलप, बढ़ावा और नियंत्रित करता है, यानी कि वो विकसित करता है, बढ़ावा देता है और नियंत्रित करता है, तथा एपीवाई का जो प्रबंधन जो है वो भी करता है। तो ये रही पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो आज जो है हमने एनपीएस एंड एपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना के ऊपर जो है थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की है। इस वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कस किया है। तो आशा करती हूँ कि ये जो है आपके लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा। और क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों का जो सपोर्ट जो है हमारे परिश्रम को ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और हमें जो है बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए आपका सपोर्ट। सो प्लीज़ मतलब हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और चलिए, तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।